श्री शिवाय नमस्तुभ्याम। हर हर महादेव। कैसे हैं आप सब। देखिए, हम सभी जानते हैं कि 19 मई को शुक्रवार के दिन अमावस्या तिथि पड़ रही है। ज्येष्ठ मास के पवित्र महीने की अमावस्या तिथि है और ये अमावस्या तिथि बहुत ही खास है क्योंकि इस दिन शनि जयंती भी है। साथ ही साथ वट सावित्री व्रत भी रखा जाएगा। तो इस अमावस्या तिथि पर आपको मात्र आज के इस वीडियो में हम आपको 3 महा उपाय बताएंगे। ये तीनों उपाय आपके घर के पितरों को प्रसन्न करने के लिए बहुत ही खास दिन है और पवित्र दिन है। 19 मई को 3 शुभ योग का निर्माण भी हो रहा है। बुधादित्य योग, गज केसरी योग और शोभन योग। इन शुभ योगों में आपको ये उपाय करना है। पूज्य गुरुदेव की ही कथा सुन करके, समझ करके समझाने का पूरा प्रयास करूंगा। लेकिन उससे पहले वीडियो को लाइक करें और भगवान शिव के यदि आप सच्चे भक्त हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। देखिए, पहला जो उपाय होने वाला है वो आपके पितरों को प्रसन्न करेगा मात्र एक दीपक से। आपके जीवन में जो भी पितृ दोष है वो पितृ आशीर्वाद में बदल जाएगा। दूसरा जो उपाय है वो आपको करना है काले तिल से, और ये काले तिल आपके पितरों को ही प्रसन्न करेंगे। और तीसरा जो उपाय होगा वो पीपल के पेड़ के वहां पर आपको करना है जो कि पितरों को ही प्रसन्न करेगा। क्योंकि आज के इस वीडियो में जो तीनों उपाय हैं वो इस अमावस्या पर तीनों में से जो उपाय आपको लगे आपको करना है, क्योंकि आपके पितरों को प्रसन्न आपको करना है। देखिए, सबसे पहला उपाय पितरों को प्रसन्न करना बहुत ज़रूरी है। हमेशा अमावस्या तिथि जब भी आती है हमें पितरों को याद तो ज़रूर करना चाहिए, क्योंकि पितर अगर प्रसन्न होंगे, हमारे घर के पितर अगर प्रसन्न होते हैं तो हमारे जीवन की कई बाधाएं जो हैं वो ऐसे ही दूर हो जाती हैं। इसीलिए पितर को प्रसन्न करना वैसे तो बहुत ही आसान है, क्योंकि हम अगर समय समय पर उन्हें याद करते रहेंगे तो जीवन में जो भी समस्या है, बड़ी से बड़ी समस्या भी जो है वो दूर होती चली जाएगी। उनका जो रास्ता है हमें दिखते चले जाएगा और हमारे जीवन की सारी समस्याओं का हल यूं ही हो जाएगा। पितृ दोष को दूर करने के लिए, पितृ दोष को पितृ आशीर्वाद में बदलने के लिए आपको ये पहला उपाय करना है मात्र एक दीपक से। देखो, लंबी बाती का एक दीपक आपको तैयार करना है। पितरों के निमित्त जब भी आप दीपक तैयार करते हैं, आप आटे का कर रहे हैं, माटी का कर रहे हैं, हमेशा लंबी बाती का ही उपयोग उसके अंदर करना है। दीपक के अंदर आप सरसों का तेल भी डाल सकते हैं, दीपक के अंदर आप घी भी डाल सकते हैं। ठीक है, लंबी बाती का ही दीपक होना चाहिए। अब ये दीपक आप कहाँ कहाँ पर रख सकते हैं पहले ये जान लीजिए। देखिए, सबसे पहली बात तो ये है कि आप आपके घर के आसपास जहाँ कहीं भी नदी सरोवर है, घर के आसपास कहीं अगर आप जा सकते हैं तो आप ये जो दीपक है वहाँ पर लगा करके आएंगे। यदि नदी सरोवर नहीं है आपके घर के आसपास, बावड़ी है, कुआं है, तो वहाँ पर भी आप ये उपाय कर सकते हैं। वो भी नहीं है तो आप ये जो उपाय है आप आपके घर में जहाँ कहीं भी आपका मटके का स्थान है, जहाँ कहीं भी आपके जल का स्थान है जो कि पितरों का स्थान ही माना जाता है, वहाँ पर आप ये पहला दीपक दक्षिण मुखी हो करके, दक्षिण मुखी मुख होना चाहिए दीपक का, ओम पितृ देवताएं नमः का जाप करना है 11 बार। देखिए, सबसे पहला दीपक आपको वहां पर लगाना है। एक दीपक भी लगा सकते हैं, 3 दीपक लगाना चाहें तो 3 दीपक भी लगा सकते हैं। कहाँ कहाँ पर लगा सकते हैं वो हम आपको बता रहे हैं। दूसरा जो दीपक है, आपको पितरों को प्रसन्न करने के लिए अमावस्या तिथि पर पितर जो है पीपल के वृक्ष के वहां पर आते हैं, तो वहां पर भी आप एक दीपक का दान करके आए, पितरों के नाम का दीपक लगा करके आए, और दक्षिण मुखी दीपक ही ये होना चाहिए। और ओम पितृ देवताएं नमः का आपको जाप करना है 11 बार या तो 108 बार भी आप जाप कर सकते हैं। दूसरा दीपक आपने पीपल के पेड़ के वहां पर लगा दिया। तीसरा, आप बेलपत्र के पेड़ के नीचे भी ये दीपक लगा सकते हैं। चौथा दीपक आप वट वृक्ष यानी कि बरगद के पेड़ के यहाँ पर भी आप लगा सकते हैं। देखिए, हमने इस उपाय में आपको 4 स्थान बताए हैं, किसी भी एक स्थान पर आप ये दीपक प्रज्वलित करके आ सकते हैं। दीपक का मुख दक्षिण मुखी ही होना चाहिए। आगे आपको बात समझ में, तो इस प्रकार से ये पहला दीपक वाला उपाय आप कर सकते हैं। ये भी उपाय पितरों को प्रसन्न करने के लिए है। अगर आपके जीवन में कर्ज बहुत ज़्यादा है, आपके जीवन में समस्या बहुत ज़्यादा है, आपके जीवन में संकट बहुत ज़्यादा है, आपके जीवन में शनि से जुड़ी कोई भी समस्या है, तो उसे भी दूर ये उपाय करता है। पितृदेव को भी प्रसन्न करता है। क्या करना है, बहुत ध्यान से समझना। एक तांबे के पात्र के अंदर जल भरना, पूरा तांबे के पात्र के अंदर जल भर देना। इस जल के अंदर आपको 11 काले तिल के दाने डालना है। देखो, ये जो जल होगा ये आपके घर के मटके का जल होगा, और ये जो तांबे का पात्र है आपको आपके घर के मटके के पास में, पितरों के स्थान के पास में ही रखना है जल भर करके, और इसके अंदर 11 काले तिल के दाने डालना है। ओम पितृ देवताएं नमः का जाप करते हुए एक एक दाना डालें, फिर ओम पितृ देवताएं नमः का जाप करें। इस प्रकार से 11 बार मंत्रों का जाप करने के बाद 11 बार काले तिल आपको डालना है, और उसके बाद वहीं पर इस तांबे के पात्र को रखे रहने दें। देखिए, ये जो उपाय है 2 प्रकार से आप कर सकते हैं। देखो कैसे कर सकते हैं। 19 तारीख को अमावस्या है तो आप ये 18 तारीख को भर करके, जल भर करके आपके घर के मटके के पास में पितरों के स्थान पर ये भरा रहने दें।
ठीक है। अगर आप 18 तारीख को नहीं कर पाते हैं तो आप क्या करना, 19 तारीख को सुबह के समय, तो आप 19 तारीख को भी उपाय कर सकते हैं। तो आपको क्या करना है, 19 तारीख को 15-20 मिनट वहीं पर ये जो तांबे का पात्र है वहीं पर पड़े रहने, वहीं पर रखे रहने। फिर उसके बाद ये जो पात्र है इसे उठा करके आपको भगवान शिव के मंदिर में जाना है और भगवान शिव के शिवलिंग पर आपको पितरेश्वर महादेव का स्मरण करते हुए ये जल जो है भगवान शिव के शिवलिंग पर आपको अर्पित कर देना है। देखो 18 तारीख को अगर रात में रख रहे हैं तो 19 तारीख को सुबह ये जल अर्पित करके आ जाना। यदि 19 तारीख को आप ये उपाय कर रहे हैं तो 19 तारीख को 15-20 मिनट मटके के पास में रखे रहने देना। फिर उसके बाद आप 19 तारीख के दिन ही, अमावस्या तिथि के दिन ही आप भगवान शिव के मंदिर में जाना और पितरेश्वर महादेव का नाम स्मरण करते हुए ये जल अर्पित कर देना। आगे आपको बात समझ में। ये उपाय भी अमावस्या तिथि पर बहुत ही खास है। इस उपाय को करने से शनिदेव भी प्रसन्न होंगे, पितृ भी प्रसन्न होंगे, साथ ही साथ भगवान शिव भी इस उपाय से प्रसन्न होते हैं। तो ये उपाय भी आप कर सकते हैं। देखिए अब तीसरा उपाय, ये उपाय आप किसी भी अमावस्या तिथि पर कर सकते हैं। इस बार अगर नहीं कर पाते हैं तो अगली अमावस्या पर भी कर सकते हैं। इस उपाय को करने से आपके घर में अगर पितृदोष होगा वो दूर होगा, काल्प सर्प दोष यदि आपको बताया गया है तो वो भी दूर होगा, साथ ही साथ वास्तु दोष भी होगा तो वो भी दूर होगा। तीनों दोष इससे दूर होने वाले हैं। बहुत ही खास ये उपाय है। आपको क्या करना है, बेल का फल लेकर के आना है। देखो बेल का फल आप एक दिन पहले भी ले सकते हैं, 2 दिन पहले भी लेकर के आ सकते हैं, या अमावस्या तिथि पर भी लेकर के आ सकते हैं। लेकिन ये उपाय अमावस्या तिथि पर सुबह 10 बजे के पहले पहले करना है, इसलिए बता रहे हैं। यदि इस बार अगर आपका चूक जाता है तो आप अगली अमावस्या पर यह उपाय जरूर करना। बेल का फल लेना, बेल के फल के अंदर का जो गुर्दा है वो पूरा आपको निकाल लेना है। उसके बाद क्या करना है, आटा सेकना। आटा सेकने के बाद आपको थोड़ी सी मिश्री या तो उसके अंदर शक्कर मिला देना है और उस फल के अंदर आपको पूरा इसको पैक कर देना है, डाल देना है आटे और मिश्री को या तो शक्कर को। फिर उसके बाद इसको पैक करना। उसके बाद पूरे घर में इसको ले करके घूमना, पूरे घर में, और घर के जितने भी सदस्य हैं उनको इसका स्पर्श करवाना, हाथ लगवाना। और आपको क्या करना है, ये फल ले जाना है पीपल के वृक्ष के वहाँ पर। ये उपाय बहुत ही खास है, बहुत ही प्रभावशाली उपाय है। थोड़ी सी मेहनत लगेगी लेकिन बहुत ही खास ये उपाय है। क्या करना है, पीपल की जड़ के वहाँ पर आपको थोड़ा सा खोदना है, गड्ढा खोदना है और इस फल को आपको गाड़ करके आ जाना है। आपके घर में कैसा भी पितृदोष होगा, कैसा भी काल्प सर्प दोष होगा, कैसा भी वास्तु दोष होगा, वो सब इस उपाय से दूर हो जाएंगे। बहुत ही खास ये उपाय है। इस अमावस्या पर नहीं कर सकते तो कम से कम अगली अमावस्या या उसके अगली अमावस्या, बहुत ही पवित्र ये उपाय है, किसी भी अमावस्या पर कर सकते हैं। केवल एक ही बार करना है और आपकी समस्या जो है वो दूर हो ही जाएगी, वो दूर हो ही जाएगी। तो इस प्रकार से आपको उपाय करना है। तो देखिए आज के इस वीडियो में हमने आपको 3 महा उपाय बताए हैं। तीनों में से जो उपाय आपको लगता है इस अमावस्या तिथि पर जरूर करना। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव।